बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय से अफेयर की बात उनकी बेटी के मुंह से इनकी फैमिली को पता चलती है। आमना मुसलसल बेटी को समझाती रही कि जी आपने किसी को कोई बात नहीं बतानी, किसी को कुछ नहीं बताना, ये अंकल हैं, ये मेरा सामान लेकर आते हैं। लेकिन आमना की ये चाल जो है कामयाब नहीं हो सकी। बच्चे तो बच्चे होते हैं। सुसर को ये कहानी पता चल गई। बच्ची बहुत छोटी थी लेकिन बच्ची को हर वक्त ट्रेन करती रहती थी, पढ़ाती रहती थी कि पापा बहुत गुस्से वाले हैं, पापा को कुछ नहीं बताना। इसीलिए वो एक इमेज पोर्ट्रे कर रही थी फ़रहान का कि जी फ़रहान जो है वो बहुत गुस्सा करता है और हर वक्त हम लोगों को डांटता रहता है। तो बच्ची को भी उसने ये कहानी सुनाई कि पापा बहुत गुस्से के तेज़ हैं, मुझे जो है शॉपिंग करने से मना कर देंगे, हमें तो बाहर भी नहीं लेके जाते। तो वो मासूम बच्ची को जो ट्रैप करने की कोशिश करती रही, जिस तरह से आवाम को ट्रैप करती है। अब रईस के दोस्त भी आमना के बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जो है सबकी बातचीत थी। आमना कहानी सुनाती है कि जी मेरी बेटी की इज़्ज़त, मेरी बेटी की जान जो है महफूज नहीं थी इन डाकुओं के हवाले से। लेकिन इन डाकुओं से मुलाकात तो आमना खुद करवाया करती थी अपने बच्चों की। आमना ने रईस का मुंह खुद बंद करवाया। असल प्लानर जी आमना थी। फ़रहान को किस तरह से यूज़ किया गया आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आप देखिए हर गुजरते दिन के साथ ये केस एक अलग ही रुख इख्तियार करता जा रहा है। एक ऐसी फैमिली जो कि मासूम बनने का नाटक कर रही है, ढकोसलेबाजी कर रही है। असल में इतने गंदे खेल उन्होंने खेले हैं कि पहले उन्होंने जो है कत्ल कर दिया, उसके बाद उन्होंने बॉडी को जला दिया, उसके बाद उन्होंने एक नैरेटिव जो है वो बिल्टअप किया कि जब पकड़े गए तो हम ये कहानी सुनाएंगे कि जी इज़्ज़त के नाम पर जो है वो गैरत के नाम पे कत्ल किया। फ़रहान जो है वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ देता है, बड़ा तैयार होकर इंटरव्यूज़ देता है, एक नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश करते हैं कि जी इज़्ज़त के नाम पे कत्ल कर दिया। ये कहानी सुनाते हैं कि जी मेरी बेटी और मेरी बीवी की इज़्ज़त जो है महफूज नहीं थी, तो ये उनको जो है उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करने लगा था, तो मैंने सेल्फ डिफेंस में जो है उसको मार दिया, गैरत का नाम दिया। लेकिन जब चीज़ें खुलती हैं, आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो पता चलता है कि भाई गैरत गुरत का कोई नाम नहीं है। बीवी का अफेयर चल रहा था, पुलिस ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। पुलिस ने जो है एफआईआर में चीज़ लिखी है, क्योंकि एफआईआर जो है वो रईस के भाई अली की मुद्दत में दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि इसका अफेयर चल रहा था, ये सारे मामला इनको पता थे और इन्होंने ट्रैप करके मेरे भाई को जो है वो मारा पीटा है और ज़िंदा उसको जला दिया है। 95% बॉडी का जलना कोई छोटी बात नहीं होती है। आपको सोचेंगे कुछ भी नहीं बचा। आखिरी दीदार करने वाली माँ जो है वो कुछ भी नहीं देख सकी अपने बेटे का। हर तरफ जो है वो मेरे पास अल्फाज नहीं है। कुछ लोगों से बात हुई है जिन्होंने उसकी तदफीन वगैरह की है, उसकी बॉडी देखी है, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही खौफनाक हाल था। आमना की जी 8 साल की बेटी है, उसको डिलीवरी वाले अंकल और अपनी माँ के किस्से के बारे में बहुत अच्छे से पता था। बच्ची अमूमन जो है वो 4 बजे से रात को 8 बजे तक जो है उसका ट्यूशन का टाइम होता था। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फिर बताती चलूँ कि 8 बजे बच्ची घर वापस आती थी, तो समटाइम्स जो है वो रईस वहीं पर मौजूद होता था और ये कहानी सुनाती थी कि ये अंकल जो हैं इनसे मैं शॉपिंग करती हूँ, ये चीज़ें देने आए हैं, तुम पापा को ना बताना, पापा हमें पहले ही शॉपिंग पे बाहर नहीं लेके जाते। बच्चे छोटे होते हैं, 8 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा, उसको जो पट्टी बढ़ाई जाएगी डेफिनेटली वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। माँ के साथ सारा दिन ज़्यादा गुजारा जाता है तो वो माँ की बात ही डेफिनेटली मानेगी। तो फ़रहान का जो अगर आप उसको अपीयरेंस देखें बड़ा एग्रेसिव लगता है, बहुत ही गुस्से वाला लगता है। फिर भी आमना पर जो है वो मैं बड़ी हैरान हूँ कि इतने गुस्से वाले शख्स के साथ रहने के बावजूद उसने ना सिर्फ अफेयर चलाया बल्कि 6 महीने से इसको कंटिन्यू भी किया हुआ था और अपने इसी घर में जो है वो बुलाया करती थी। अब मामला ये है कि बच्ची को उसने समझाया हुआ था कि पापा को आपने कभी भी नहीं बताना। बच्ची को ये बताया हुआ था कि ये अंकल जो हैं हमारे शॉपिंग की चीज़ें लेकर आते हैं, तो अगर आपने बता दिया तो पापा आपको जो है वो इनको शॉपिंग की चीज़ें फिर नहीं आएंगी, फिर बंद हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। बच्ची खामोश थी, बच्ची को सारी चीज़ों का पता था कि ये अंकल हमारे घर में आते हैं, हमारे कमरे में आते हैं। बच्ची ट्यूशन जाती थी 4 से 8 और जो रईस के इनके घर पे आने का टाइम था वो भी 4 से 8 के अंदर में आनी था। अब जी यही वजह है कि आमना ने अपनी गेम जो है खुल जाने के डर से रईस को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि बच्ची जो है वो सही मायनों में हर चीज़ जानती थी। बच्ची की जो है उससे सवाल जवाब पूछने चाहिए, उसको ज़रा समझाना चाहिए कि बेटा बताओ कि क्या मामला हुए। पुलिस को डेफिनेटली वो सच बताएगी कि किस किस टाइम पर जो है ये शख्स इनके घर में आया करता था, क्या मामला थे, बीवी जो है वो क्या करती थी और किन चीज़ों से माँ ने मना किया हुआ था। रईस को जी इतनी तकलीफ़ देकर इन्होंने कत्ल किया है कि वो काबिल बर्दाश्त नहीं है जो उसकी फैमिली ने देखा। इसके भाई ने क्या कहा, ज़रा ये मुलाहिज़ा करें। नाजुक वो क्लास में जैसे वो किसी चीज़ के साथ फेंकते हैं नाजुक अज़ाब को, इन्होंने जला डाला। उसके मुंह के दांत ना थोड़े इतना वहशियाना इन्होंने तशद्दुद किया उसके ऊपर, सर के पीछे चूड़ों के बाहर कान काट दिया, नाक की हड्डी तोड़ दी, आँख बाहर आ गई, कमर पीछे पूरी जिस्म जो तशद्दुद से भरा पड़ा था, ये घुटनों के ऊपर वहशियाना तशद्दुद था, हड्डियाँ टूटी पड़ी थी, ये दोनों शोल्डर्स की हड्डियाँ
मैंने अपने भाई को अपने हाथों से ऐसे उठाया। आप मुझे ये बताएं कि वो शेरे मैं कहाँ लेके जाऊँ? कब्र पे जाके लपेट दूँ? वो शेरा उसके सर पे रख दूँ? कब्र पे जो शेरवानी थी उसके साथ कब्र को लपेट दूँ? आप देखें कि आँख उसकी निकाल दी, ठीक है? उसकी बॉडी 90 टू 95% जल गई, हड्डियाँ उसकी टूटी हुई थी, नाजुक अज़ा पर प्लास से इन्होंने खींचातानी की हुई थी। उसको इतना मारा गया था, उसका सर फटा हुआ था, उसकी बॉडी के बैक साइड से नोचा गया था, उसके हाथ का बुरा हाल था। मैं जब इस चीज़ को जो है समझने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है, इतना एग्रेशन था, तो एग्रेशन था तो भाई आप पुलिस से रुजू करते हैं, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? बहुत बहुत एग्रेसिव किस्म का शख्स है, इसके इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, जितनी बार ये बोलता है बहुत ही गंदगी से बोलता है, इसकी आंखों में ज़रा भी नदामत नज़र नहीं आए। दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो काफ़ी बेगैरत किस्म के लोग हैं, जिससे पता चलता है कि ये काफ़ी नीच किस्म के इनके घर का माहौल था। थोड़ा सा बताती चलूँ कि पहले इन जिस घर में ये लोग रहते थे वहाँ के मोहल्लेदारों ने भी बताया हुआ था कि अक्सर इनको लड़ाई झगड़े की आदत थी, हर वक्त ये रातों को लड़ाई करते थे। 8 बजे फरहान घर आता था और इनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। फिर ये नए घर में जब शिफ्ट हुए वहाँ भी लोगों का यही कहना था कि ये हर वक्त जो है वो लड़ते रहते थे, लड़ाई करना इनको पसंद था। 3 अदद इनके बच्चे हैं, उसके बावजूद ये इतने एग्रेसिव, इतना इनका रिलेशनशिप गंदा था। 1.5 साल पहले नाक तोड़ दी थी इसको मार मार के। तो फैमिली में प्रॉब्लम तो इनकी चलती रहती थी, क्योंकि आमना की जो फैमिली है वो आकर इनकी लड़ाइयाँ जो है वो ख़त्म करवाया करती थी। आए रोज़ आमना जो है इसको ये घर से बाहर निकाल देता था। तो मामला तो बड़े अजीब चल रहे थे, लेकिन आमना को अपने शौहर के बारे में एक एक चीज़ का पता था कि ये बहुत ही गुस्से का तेज़ है। आमना ने सही मौके पर इस्तेमाल किया। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ, रईस का निकाह हुआ था, रईस ने निकाह की बात छुपाई थी आमना से। जब रुखसती होने लगी, तकरीबन कुछ टाइम बाद जो है रुखसती थी, जब रुखसती होने लगी तो रईस को बताना पड़ा आमना को कि भाई इस रिलेशनशिप को ख़त्म करेंगे और मैं अब तुमसे किसी भी सूरत मिलने नहीं आऊँगा। उस दिन के बाद आमना उसको ब्लैकमेल करती रही। उसने ये तक कहा कि मैं तुम्हारी बीवी को कॉल करके बता दूँगी कि हम दोनों का रिलेशनशिप है। उसने कहा कि जी मैं अपनी बीवी को पहले ही बता चुका हूँ कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं और डेफिनेटली मैं अब एक नया जो है रिश्ता शुरू करना चाहता हूँ, पिछली सारी चीज़ों को ख़त्म करके। रईस आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन आमना को लग रहा था कि 6 महीने जो उसने इन्वेस्ट किए हैं वो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वो रहना तो अपने शौहर के साथ चाहती थी, लेकिन रिलेशनशिप वो मुख्तलिफ लोगों के साथ रखना चाहती थी। उसकी वजह ये है कि डेफिनेटली उसके 3 बच्चे हैं और उसका शौहर जो है वो खाता पीता है, घर वगैरह इनके अच्छे हैं। आमना खुद इकलौती बेटी है, लेकिन अगर अभी तक उन्होंने तलाक नहीं ली थी मसले मसाइल होने के बावजूद, तो फिर उसने आगे अब तलाक क्या लेनी थी। लेकिन उसको इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ थी कि रईस शादी कर रहा है। उसका प्लान कामयाब हो गया। कुछ 2 से 3 महीने मैक्सिमम, ये बहुत ज़्यादा है, इसमें आमना जो है उसको जो है बेल मिल जाएगी, आमना बाहर आ जाएगी। रईस इस दुनिया से जा चुका है। उसका भाई उनको ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी पैसा है, पुलिस को भी पैसा लगा रहे हैं, भाई को इस वजह से डराने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको जो है उस पर कत्ल का इल्ज़ाम ठोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नहीं कत्ल किया। भाई का क्या लेना देना, वो क्यों कत्ल करेगा। हर चीज़ के शवाहिद जो हैं वो मिले हैं, इसकी गाड़ी से भी ट्रेस हुए हैं, जो DNA वगैरह जो है चीज़ों को देखा गया है, मामलात को देखा गया है, तो बहुत सारे एविडेंसेस जो हैं वो फ़रहान के ख़िलाफ़ हैं। फ़रहान फंस गया, फ़रहान को इसने एक विलन बना के पेश कर दिया। फ़रहान जो है वो बड़ा एग्रेसिव है, मेरी नाक भी तोड़ी थी, पुलिस को बयानात दिए हैं, पुलिस ने बैठ के बात बोली है कि जी नाक नूक तोड़ चुका है, ये तो बड़ा एग्रेसिव आदमी है। इसने सही इस्तेमाल किया, इसने डिलीवरी बॉय रईस से जान छुड़वानी थी, उसको कत्ल करवा दिया। अपने मियाँ की मानती गई कि भाई वो चाहता है कि प्लास से इसको नोचूँ, इसने सब कुछ किया। उसके बाद फ़रहान को फंसा दिया, फ़रहान ने सारा कत्ल अपने ऊपर ले लिया। ये रो पिट के जो है इसने फ़रहान को बेवकूफ़ बना लिया कि जी हमारे बच्चों का क्या होगा। फ़रहान चला गया अंदर, ये आ जाएगी बाहर, रईस चला गया दुनिया से ऊपर। अब इसकी ज़िंदगी जो है वो फुल अयाशी है। इसको फेमस होने का शौक़ था, वो फेमस भी बहुत हो गई है, लोग इसके जो है मीम्स भी बना रहे हैं, लोग टिकटॉक पे इसकी एक्टिंग करके हुए वीडियोज़ भी बना रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये एक औरत जो है सबको खा गई अपनी बदकारियों की वजह से। इसने अपना ख़ानदान, अपना खूबसूरत घर, अपने बच्चे, उन सबको बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसने अपने रास्ते के सारे कांटे साफ़ कर दिए, रईस को भी रास्ते से हटा दिया, उसके बाद जो है फ़रहान को भी रास्ते से हटा दिया और अब आराम से अपनी ज़िंदगी जिएगी। तो मैं हुकूमत वक्त से और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ़ से मुतालबा करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ पाकिस्तानियों के बिहाफ पे कि इन दरिंदों को जो है वो सख्त से सख्त सज़ाएँ मिलें। अगर ये लोग बाहर आ जाते हैं तो सोचें कि इस तरह के खून खार दरिंदे अगर बाहर होंगे तो डेफिनेटली ये किसी और को अपना शिकार बनाएंगे।